हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th वाणिज्य विषय में चैप्टर 1 है अंतिम खाते। अंतिम खाते फाइनल अकाउंट्स। प्रत्येक व्यापारी द्वारा एक निश्चित अवधि के बाद व्यापार की लाभ हानि एवं आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के उद्देश्य से जो खाते तैयार किए जाते हैं वे अंतिम खाते कहलाते हैं। अंतिम खातों की जो अवधि निश्चित की जाती है वह सामान्यतः 1 वर्ष की होती है, जिसे व्यापारिक काल के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इन खातों को वार्षिक खाते एनुअल अकाउंट्स भी कहा जाता है। कुछ व्यापारियों द्वारा उनके खाते कैलेंडर वर्ष के अनुसार 1 जनवरी से 31 दिसंबर तैयार किए जाते हैं, परंतु आयकर अधिनियम एवं कंपनी अधिनियम के अनुसार अंतिम खाते की लेखा अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च एक फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष तक मान्य है। अंतिम खातों में निम्नलिखित खातों एवं विवरण का समावेश किया जाता है। फर्स्ट है व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड आर्थिक चिट्ठा। फर्स्ट व्यापार खाता क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट किसी निश्चित अवधि में व्यापारी द्वारा माल के क्रय विक्रय से होने वाले सकल लाभ या सकल हानि, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को ज्ञात करने के लिए तैयार किए जाने वाले खाते को व्यापार खाता कहा जाता है। J.R. बॉटली बॉय के अनुसार परिभाषा, व्यापार खाता वह खाता है जो माल के क्रय विक्रय का आर्थिक परिणाम दर्शाता है। इस खाते में केवल माल से संबंधित व्यवहारों को ही लिखा जाता है तथा कार्यालय व्ययों को छोड़ दिया जाता है। इसमें केवल माल से संबंधित सभी प्रकार के व्यवहार की एंट्री की जाती है। कार्यालय व्यय को, ऑफिस एक्सपेंस को छोड़ दिया जाता है। उपरोक्त परिभाषा के अनुसार हम व्यापारिक खाते को माल खाता भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल माल संबंधी लेन देनों का लेखा किया जाता है, जैसे प्रारंभिक रहतिया, माल का क्रय, क्रय वापसी, माल का विक्रय, विक्रय वापसी, अंतिम रहतिया इत्यादि। व्यापार खाता बनाने के उद्देश्य या लाभ। व्यापार खाता बनाने के निम्नलिखित उद्देश्य अथवा लाभ हैं। फर्स्ट, एक निश्चित अवधि का सकल लाभ या सकल हानि ज्ञात करना। सेकेंड, शुद्ध क्रय तथा रहतिये की सूचना व्यापारिक खाते से व्यापारी को प्राप्त होती है। थर्ड है प्रत्यक्ष व्यय तथा सकल लाभ के अनुपात के निर्धारण में व्यापारिक खाता बहुत ही सहायक होता है। फोर्थ, शुद्ध विक्रय में से सकल लाभ को घटा करके बिक्री किए गए माल की लागत ज्ञात करना। व्यापारिक खाते से शुद्ध विक्रय में से सकल लाभ को घटा करके जो माल की विक्रय किया जाता है माल, उसकी लागत ज्ञात की जाती है। फिफ्थ है अनावश्यक व्ययों पर नियंत्रण करना। व्यापारिक खाते के माध्यम से जो अनावश्यक व्यय होते हैं उन पर व्यापारी अपना नियंत्रण कर सकता है। व्यापार खाता तैयार करने की विधि। व्यापार खाता एक नाम मात्र खाता होता है जिसमें अन्य खातों की तरह ही 2 पक्ष, ऋणी पक्ष तथा धनी पक्ष, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड में माल के क्रय अथवा निर्माण से संबंधित व्यय तथा क्रेडिट साइड में माल की बिक्री को दर्शाया जाता है। ऋणी पक्ष का शेष हानि को दर्शाता है तथा धनी पक्ष का शेष लाभ को प्रदर्शित करता है। व्यापार खाते के ऋणी पक्ष की मदें क्या क्या होती हैं? प्रारंभिक रहतिया, ओपनिंग स्टॉक। इसमें प्रारंभिक रहतिया में कच्चे माल का प्रारंभिक रहतिया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सेकंड है अर्धनिर्मित माल का प्रारंभिक रहतिया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स। थर्ड है निर्मित माल का प्रारंभिक रहतिया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सेकंड, क्रय तथा क्रय वापसी, परचेज एंड परचेज रिटर्न। थर्ड, प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंसेज। फोर्थ, सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट, इसे टू ग्रॉस प्रॉफिट CD। व्यापार खाते के धनी पक्ष की मदें क्रेडिट साइड की क्या क्या होती हैं? विक्रय तथा विक्रय वापसी, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। सेकंड, अंतिम रहतिया, क्लोजिंग स्टॉक। थर्ड, सकल हानि, ग्रॉस लॉस बाय ग्रॉस लॉस CD।
फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, इसका एक फॉर्मेट है यहाँ दिया गया है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द एंडिंग ईयर, यहाँ एंडिंग ईयर दिखाया जाता है। डेबिट साइड पार्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड पार्टिकुलर अमाउंट। इसमें टू ओपनिंग स्टॉक यहाँ दिखाया जाता है। टू परचेज अकाउंट यहाँ लिख करके उसमें से परचेज रिटर्न को लेस कर दिया जाता है और उसको घटा करके तब यहाँ दिखाया जाता है। टू वेजेस मजदूरी, टू वेजेस एंड सैलरीज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेज, टू कैरियज इनवर्ड्स, टू गैस फ्यूल एंड पावर, टू फ्राइट ऑक्ट्राई कार्टेस, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेज सच एज फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट एक्सेट्रा, टू इम्पोर्ट ड्यूटी, टू एक्साइज ड्यूटी, टू रॉयल्टी। एंड क्रेडिट साइड में बाई सेल्स अकाउंट यहाँ लिखा जाता है जितनी सेलिंग रहती है सेल विक्रय को और उसमें से सेल्स रिटर्न विक्रय वापसी को माइनस करके तब उसका यहाँ लिखा जाता है बैलेंस। बाय क्लोजिंग स्टॉक यहाँ अब टोटल करते हैं। अगर डेबिट साइड ज़्यादा होता है, क्रेडिट साइड कम होता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए जो इसका बैलेंस आता है यहाँ लिख दिया जाता है और ये बाई ग्रॉस लॉस में आ जाता है। और अगर डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो इसके बैलेंस को यहाँ लिख करके डेबिट साइड के अमाउंट में लिख करके और ये टू ग्रॉस प्रॉफिट CD करके इसको बैलेंस कर दिया जाता है और नीचे टोटल कर दिया जाता है। आइए एक एग्जांपल्स इसको किया करें। एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित शेषों से 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का व्यापार खाता तैयार कीजिए। प्रारंभिक रहतिया है 7000, क्रय है 25,000, क्रय वापसी है 1500, विक्रय है 80,000, विक्रय वापसी है 1000, मजदूरी है 5000, ईंधन शक्ति तथा बिजली 3000, अंतिम रहतिया 5000। इसका कैसे बनाएंगे देखिए। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द एंडिंग ईयर 31 मार्च 2017, डेबिट साइड पार्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड पार्टिकुलर अमाउंट। प्रारंभिक रहतिया 7000 है, टू ओपनिंग स्टॉक 7000, क्रय कितना है, क्रय 25,000 है, टू परचेज 25,000 एंड क्रय वापसी है 1500, तो लेस परचेज रिटर्न 1500, 25,000 में से 1500 को माइनस कर देते हैं 23,500 एंड मजदूरी 5000, वेजेस टू वेजेस 5000, ईंधन शक्ति तथा बिजली टू फ्यूल पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी 3000, ये डेबिट साइड में लिख दिया जाता है। एंड क्रेडिट साइड में विक्रय, विक्रय कहाँ है, विक्रय है हमारा 80,000, बाई सेल्स 80,000 यहाँ, उसमें से विक्रय वापसी है क्या कुछ, यस विक्रय वापसी 1000, लेस सेल्स रिटर्न 1000, उसमें से माइनस करके 79,000 यहाँ लिख दिया गया। और क्लोजिंग स्टॉक अंतिम रहतिया है 5000, बाई क्लोजिंग स्टॉक 5000। अब दोनों साइड को जब प्लस करते हैं तो क्रेडिट साइड का टोटल आता है 84,000 और डेबिट साइड का प्लस करते हैं तो ये कम आता है, इसके बराबर नहीं आ पाता है। अब दोनों को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम कितने का डिफरेंस आता है, 45,500 का डिफरेंस आता है। ये कम है, ये ज़्यादा है, तो बराबर करने के लिए यहाँ डेबिट साइड में हम 45,500 प्लस कर देते हैं और इसको जोड़ करके इक्वल कर देते हैं, दोनों तरफ का बैलेंस बराबर कर देते हैं, दोनों तरफ का टोटल बराबर कर देते हैं। और जो यहाँ ये डिफरेंस आता है, जो बैलेंस आता है, इसे हम टू ग्रॉस प्रॉफिट CD ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस टाइप इसको दर्शाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थैंक यू।